को चाहिए था मम्मा। Hi cuties, it's Yashita. Welcome back to my channel and welcome back to a new vlog. First of all, सारी बातें तो हम करते रहेंगे इस vlog में, but I just want to thank you guys for the response that you had on my last video. Literally, I did not expect कि आप सबको वो वीडियो इतनी ज़्यादा पसंद आएगी. मैंने सारे comments बैठ के पढ़े हैं and it just felt so good. And जो मेरा वो वीडियो बनाने का मकसद था कि आप लोगों से थोड़ा सा वापस रिकनेक्ट कर पाऊँ, I think वो पूरा हुआ. I'm so glad. I'm literally so happy and उसी मोटिवेशन के साथ आज मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. सो येस, आई रेड ऑल ऑफ़ योर कमेंट्स. आई नो आपको कैसे वीडियोस देखने हैं. आई रेड कि बहुत लोगों को वही वाले प्रोडक्टिव डे इन माई लाइफ वीडियोस देखने हैं, फूड चैलेंजेस देखना है, व्हाट आई ईट इन अ डे देखना है. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इनमें से मैं सारी चीज़ें कर पाऊँ और आपको वीकली लॉन्ग फॉर्मेट में भी मैं वो दिखा पाऊँ. सो येस, लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग ऑन अ वेरी वेरी हैप्पी नोट एंड पॉजिटिव नोट. बाय द वे, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम व्लॉगिंग विद माई न्यू कैमरा एंड इसमें ये मोशन डिटेक्टर है, ये फेस डिटेक्टर. तो ये मुझे फॉलो करेगा. अगर मैं इधर जाऊँ तो इधर भी, इधर जाऊँ तो इधर भी. तो ये कूल लगता है मुझे, इसलिए मैंने अभी ऑन करके रखा है. बट आई फील लाइक एक पॉइंट के बाद ये थोड़ा अनोइंग हो जाएगा, तो आई विल स्विच इट ऑफ. एनीवे, मुझे लगता है कैमरा ऑन होने के साथ ही मैं बकबक शुरू कर देती हूँ. तो चलो एक जगह बैठ के नॉर्मली बात कर लेती हूँ आपसे. अभी हो गई है दिन की शुरुआत. टुडे इज़ फ्राइडे एंड आई थॉट ऑफ जस्ट व्लॉगिंग दिस डे बिकॉज आज बहुत सारी चीज़ें मेरे पास करने के लिए. जब मैं सुबह अपनी टू डू लिस्ट बना रही थी तो आई थॉट दिस वुड बी अ परफेक्ट डे टू व्लॉग बिकॉज टुडे इज़ गोइंग टू बी अ बिजी डे एंड आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू. तो ये अच्छा प्रोडक्टिव डे बना के रहेंगे हम इसको. दिस हैज़ बिन माई एवरी डे रूटीन. मॉर्निंग में क्विक शावर लेके मैं अपने स्टूडियो आ जाती हूँ. तो मुझे यहाँ पे वर्कआउट करना है, मेडिटेट करना है, प्लानिंग करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, शूट करना है, सब कुछ. मतलब मेरा पूरा दिन मेरे स्टूडियो में ही निकलता है. सो या मैं ऊपर आ गई हूँ. अभी काम स्टार्ट करना है, उससे पहले ब्रेकफास्ट करना है. मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा है. ब्रेकफास्ट एक्चुअली मैं अपने साथ नीचे से लेके आ गई थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज के ब्रेकफास्ट में क्या है. पीछे आपको थोड़ा ऐसा मैसी चीज़ें दिखेंगी तो प्लीज़ इग्नोर करना. ओके, लेट मी शो यू what I'm having today. This is what I'm having. ये है 2 eggs का ऑमलेट एंड देन 2 ब्रेड टोस्ट किया हुआ है. एंड साथ में क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट हो गया है ना, तो ऑरेंज मिलने लगे हैं. मतलब विंटर प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हुआ है, ऑरेंज का मौसम आ गया है. तो मम्मी बनाती है घर पे फ्रेश ऑरेंज जूस. ये उन्होंने बना के ऐसे पतीले में भेजा है. मैं बस अभी इसको ग्लास में निकाल लेती हूँ. मेरे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मुझे बोला है टू इंक्रीज माई प्रोटीन इनटेक. मैंने इसलिए रोज़ ब्रेकफास्ट में ऐसे एग खाना स्टार्ट कर दिया है. I love orange juice. Ta-da! Let's go eat. Excuse me, मिश, ये सिर्फ एग के लिए यहाँ पे है. ये बच्चा यहाँ पे सिर्फ मेरे ऑमलेट के लिए बैठा है, जबकि ये अपने एग्स खा चुकी है सुबह. ऐसा हो ही नहीं सकता कि अभी मैं खाने बैठूँ और उसको मुझे देना ना पड़े, क्योंकि अपनी इतनी क्यूट सी शक्ल मुझे दिखाती रहेगी ना. मतलब लुक एट दिस फेस. इस फेस को आप मना कैसे कर सकते हो? बाबा, आप इतने कैमरा शाई क्यों? न्यू कैमरा में से भी आपको डर लग रहा है. मेरी एक गंदी हैबिट जो आप बोल सकते हो, एंड इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग, इज़ दैट आई एम एन iPad kid. मतलब I have to have a screen in front of me while I'm eating. And मेरी मम्मी इतना डांटती है ना मुझे इस हैबिट की वजह से. And I know such a wrong thing to do. मतलब ऐसा नहीं है ट्रैवल कर रही हूँ, कहीं घूमने गई हूँ तो भी मुझे स्क्रीन चाहिए, उतना नहीं है. पर मैं घर पे हूँ ना, तो I just want to watch something. And right now I'm watching Love is Blind season 9. I don't know what season it is. But ऐसे टाइप के रियलिटी शोज़ इज़ माई गिल्टी प्लेजर. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिंज होता है, बट आई लव क्रिंज एंड आई लव ड्रामा एंड आई जस्ट वॉच इट. एंड मतलब बैकग्राउंड पे चलता रहता है. एंड आई जस्ट फिनिश वॉचिंग सेलिंग सनसेट्स. आप में से कोई इस टाइप के शोज़ देखता है तो मुझे बताना एंड वील रिलेट. आई मीन, आई वॉच गुड शोज़ ऑल्सो. ओके, आई वॉच रियली गुड शोज़. अभी लास्ट आई बिंज्ड वॉच द गर्लफ्रेंड एंड इट्स सच अ गुड शो. परफेक्ट थ्रिलर शोज़ आई लव. बट देन उसके अलावा ऐसे गिल्टी प्लेजर वाले क्रिंज शोज़ ऑल्सो आई लव. गाइज, ब्रेकफास्ट इज़ डन. अभी वर्क मोड ऑन बिकॉज आई हैव टू अपलोड मेरा अभी सुबह वाला शॉर्ट्स. बहुत दिन हो गए थे एक्चुअली, कुछ अच्छे खासे 8-9 दिनों से मैंने कुछ डाला नहीं है यूट्यूब शॉर्ट्स पे. आई वॉज एक्चुअली टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक.
पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया होगा, कितने लोगों ने नहीं किया होगा, बट येस आई वॉज नॉट पोस्टिंग एनी रील्स और शॉर्ट्स एज वेल. मैंने बस एक वो लॉन्ग फॉर्मेट वाला Q&A डाला था. एंड या आई एक्चुअली नीडेड दैट ब्रेक बिकॉज आई वॉज फीलिंग अ बर्न आउट. दैट्स वाई आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टू गेट बैक इन टू द वर्क, टू गेट बैक इन टू दैट जोन, टू बी प्रोडक्टिव अगेन एंड अपने आप को वो रट से बाहर निकालना, वो स्लम्प से बाहर निकालना. एंड येस्टरडे आई शॉट अ न्यू एपिसोड ऑफ बेक विद मी, जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा क्योंकि वो आज जा रहा है लाइव. एंड इट फेल्ट सो गुड. आई बेक्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. आई थिंक 1 महीने से भी ऊपर हो गया था मैंने कुछ बेक भी नहीं किया था. एंड आई नो दैट यू गाइज रियली एंजॉय माई बेक विद मी एपिसोड्स. तो मुझे लगा यार अगर अभी कम बैक कर रही हूँ अभी 8-9 दिन के बाद, तो कुछ ऐसे से ही बनाते हैं जो आप लोग को अच्छा लगेगा. सो ऑलमोस्ट सब एडिट हो गया. आई जस्ट हैव टू डू द फाइनल टचेस, म्यूजिक एंड ऑल. जस्ट फिनिश्ड एडिटिंग द वीडियो. एक्सपोर्ट भी हो गया है, बस अपलोड करना है. एक बड़ा टास्क हो गया सुबह का बिकॉज आई लाइक टू बी रेगुलर विद माई अपलोड्स और आज से मैंने स्टार्ट किया. सो आई जस्ट वांट टू बी कंसिस्टेंट विद द साइकिल एंड महीने में कम से कम 20 से 25 यूट्यूब शॉर्ट्स मुझे डालने हैं. दैट इज़ द गोल फॉर दिस मंथ. अभी फ़िलहाल आई हैव अ कॉल अलाइंड एंड आई थिंक मुझे अभी ज्वाइन करना ही था. सो आई डू दैट, आई डू द कॉल एंड या उसके बाद मुझे वर्कआउट भी करना है बिकॉज दैट्स द टास्क दैट आई हैव गिवन फॉर माई सेल्फ. इट इज़ करंटली 2:50 PM एंड अब जाके मेरा स्क्रिप्टिंग कॉल्स वाला काम सब हो चुका है. अभी फ़िलहाल मुझे भूख नहीं लग रही है. इट्स आइडली माई लंच टाइम बट आई फील लाइक आई हैव हाफ एन आवर का ब्रेक लूँगी मैं अभी. आई फील लाइक वर्किंग आउट फॉर सम रीज़न. मुझे लग रहा है मैं अपना वर्कआउट कर लूँ बिकॉज आई हैड नोटेड दिस कि आज मुझे एटलीस्ट 20 मिनट का ही ना कुछ होम वर्कआउट करना है. एज यू नो जिम विम जाना मेरा एकदम बंद हो गया है, तो मुझे कुछ तो करना है. जितनी गंदी एयर क्वालिटी हो रही है अभी दिल्ली NCR में, तो वॉकिंग भी नहीं जा रही हूँ मैं. बट आई फील लाइक कि घर पे एक वर्कआउट करना बनता है. सो आई थिंक लेट्स डू दैट एंड एक ब्रीदर भी मिल जाएगा. आई जस्ट प्ले माई टेलर स्विफ्ट का प्ले लिस्ट एंड आई जस्ट वर्कआउट एंड आई थिंक आई फील गुड. एंड उसके बाद लंच कर लेंगे. ओ वेट, उसके पहले वर्कआउट के पहले आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर विद यू माई PR हॉल, या फिर PR भी नहीं, कुछ चीज़ें तो मैंने खुद मंगाई है बट देर आर अ लॉट ऑफ पैकेजेस दैट नीड्स टू बी अनपैक्ड. तो मैंने सोचा वो भी व्लॉग में ही कर लेती हूँ, आप लोगों को भी देखने को मिल जाएगा, मेरे पास भी खोलने का बहाना हो जाएगा. लेट्स डू दैट, लेट्स गो गाइज. वेट, PR हॉल के पहले लेट्स जस्ट चेंज माई फ्लावर वाज. तो यू गाइज नो, अगर जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो करें उन्हें पता है हाउ मच आई लव फ्लावर्स. आई मीन आई एम ऑब्सेस्ड. ओके, मुझे बहुत खुशी देते हैं इस मौसम में स्पेशली क्योंकि अब हल्की ठंड है ना, तो ये जल्दी मुरझाते भी नहीं है अगर अच्छे से पानी में डाल के रखो तो. कुछ दिनों पहले मम्मी मेरे लिए ये लाई थी. अब ये सूख गया है तो मैं इसको हटा रही हूँ एंड इट्स टाइम टू रीप्लेस इट. एंड आज ही ये वाले फ्लावर्स आ गए, मम्मी लेके आई हैं. एंड ये हर डिफरेंट कलर के जरबीरा लेके आई हैं. सो आई एम जस्ट गोना कट इट एंड जस्ट प्लेस इट इन द वाज. पिंक वन इज माई फेवरेट ऑफ कोर्स. लुक एट दिस, कितना प्यारा है. वेल डन. ओ मैं कहाँ रखूँ इसको. फाइनली लेट्स अनबॉक्स इट. ये ऊपर वाला मैंने पहले ही खोल लिया है क्योंकि इसमें है मेरी बुक जो मैंने ऑर्डर की है, बिफोर योर मेमोरी फेड्स. यू गाइज नो आई हैव बिन रीडिंग दिस सीरीज़. तो मैंने इसकी ऑलरेडी 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं. दिस इज़ द 3rd बुक. वेरी वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस. जब मैं इसको पढ़ूंगी तो उसका रिव्यू भी करूँगी. प्लस लेट मी नो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू सी माई बुक रिकमेंडेशंस इन द शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़, तो मैं वो बना सकती हूँ. Oh, it's the moisturizing gel. I've heard a lot of good reviews about it, so we'll try it. I love this sunscreen actually. We have a different sunscreen. एक्चुअली एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. इसमें मैंने कुछ अपने लिए मंगाया. ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था. दिस इज़ अ पोर्टेबल मिनी प्रिंटर. कितना क्यूट है ये. और इसके साथ आपको पूरा किट मिलता है ऑफ पेपर्स एंड रोल्स एंड चार्जर एंड दिस लिटिल पाउच. सी, मैंने एली की ये पिक्चर प्रिंट की है आज सुबह. दिस इज़ वेरी क्यूट थिंग बिकॉज आई लव जर्नलिंग एंड मेकिंग स्क्रैप बुक्स. मेरे लिए तो ये परफेक्ट है यार. मेबलिन का हैम्पर आया है. इट इज़ देयर सुपर स्टे फ्लेक्स पाउडर फाउंडेशन. वाओ,
ये स्टिकर्स वगैरह हैं कुछ, एंड इसमें एक मिरर है, एंड ये 3 शेड ऑफ फाउंडेशन है. लेट्स सी और क्या है. वाओ, बी ब्लड का शैम्पू. That's it. Now I have to clean all of this mess and then let's work out. Guys, this is my setup for my workout. मैंने अभी 20 minutes वाला workout चला दिया है क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, तो I feel like 20 minutes भी enough होंगे. गाइज़, आई थिंक आई एम डन फॉर द डे. मैंने जो ओरिजिनली वर्कआउट लगाया था वो तो बहुत मुश्किल लग रहा था, सिर्फ 20 मिनट का था, बट आई डेंट नो द करेक्ट फॉर्म ऑफ दोज एक्सरसाइजेस, तो मैंने वो स्किप करके एक रेगुलर वाला कर लिया है. एंड आई थिंक आई एम डन बिकॉज अब मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है. आई फील लाइक आई शुड जस्ट ईट. इट्स वे पास्ट माई लंच टाइम, तो मैं अभी घर पर फ़ोन करके खाना मंगाती हूँ, रेस्ट करती हूँ और आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ. हाय गाइस, सीइंग यू आफ्टर अ व्हाइल. वर्कआउट करने के बाद मैंने लंच कर लिया था, देन आई टुक अ ब्रेक, वॉच सम यूट्यूब वीडियोज़, थोड़ा रेस्ट किया, एंड उसके बाद अभी मैं रेडी हुई हूँ. यू कैन सी, पता नहीं अभी थोड़ा सा मेकअप कर लिया है, सुबह से ऐसा ही मूव हो रहा था. तो अभी मुझे ना एक छोटी सी क्लिप बनानी है एक रील की, नॉट एन इंटायर फुल फ्लेज रील. मेरा अलार्म बज रहा है, आई हैव टू पोस्ट. वेट, माय गॉड. ओके, या व्हाट वाज आई सेइंग, यहीं बैठ जाती हूँ. सो आई हैव टू शूट अ क्विक रील, एंड उसके बाद मेरा आज मम्मी के साथ बाहर जाने का भी प्लान है. लेट मी जस्ट क्विकली फिल्म दैट, एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और आराम से बात करती हूँ. गाइज डन, बहुत जल्दी हो गया, मतलब 10 मिनट का काम था. अभी मुझे जाना है वापस से. आई जस्ट चेंज एंड वेयर समथिंग, क्योंकि अब हल्की हल्की ठंड हो रही है, तो मैंने एक छोटी स्कर्ट पहनी है, इससे तो नहीं होगा. सो आई जस्ट चेंज. आई हैव टू गो विद मॉम टू मेक माई न्यू चश्मा. सो मेरा चश्मा का आई थिंक अंदर रखा है, उसमें ना बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए हैं. लेट मी शो यू. आई डोंट नो कैमरे पे दिखेंगे कि नहीं. एंड इट वॉज़ अ न्यू चश्मा, ठीक है, मैंने लास्ट ईयर ही लिया था, अभी 1 साल ही हुए हैं. एंड मैंने एक्सपेंसिव फ्रेम्स ले लिए थे, टॉमी हिलफिगर का है ये फ्रेम भी एक्सपेंसिव था. फिर मेरा पावर भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे लेंसेज भी काफ़ी महंगे बनते हैं. और क्योंकि मेरा पूरे टाइम स्क्रीन वाला काम है ना, तो मैं एंटी क्लियर वाले लेती हूँ, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो यू नो पूरा एक कॉस्ट जो चश्मे की होती है वो काफ़ी महंगे बनते हैं, और उसके बाद 1 साल भी नहीं चलते, क्योंकि मेरी गलती है. मैं स्टार्टिंग के कुछ महीने तो अच्छे से डिब्बे वगैरह में रखती हूँ, उसके बाद मैं अपने बैग में इसको ऐसे ही डाल लेती हूँ. और जब भी मुझे स्टूडियो आना होता है, उसी बैग में मेरे फ़ोन होता है, चार्जर होती है, चाबियाँ होती हैं, तो ऑफकोर्स फिर स्क्रैचेस तो आने ही होता है ना. तो ये मेरा पूरा, अब तो बहुत गंदे भी हो रहे हैं, ये पूरे इस पे ना स्क्रैचेस हो गए, और मेरा बिना चश्मे के काम नहीं चल सकता. पहले मैंने सोचा था कि अब नेक्स्ट मैं कोच का लूँगी, बट मुझे लग रहा है कोच के चश्मे लेके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं बाहर इवेंट्स वगैरह पे चश्मे लगा के जाती नहीं हूँ. उससे बेटर है कि मैं सनग्लासेस ही ले लूँ. सो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन. अभी आई हैव टू गो चेंज, एंड देन आई हैव टू फाइंड माई चश्मे का नंबर, द पावर कार्ड जो बना था. एंड आई थिंक आई विल ऑल्सो गेट इट टेस्टेड. एक बार अपना आई टेस्ट दोबारा भी करवा लूँगी, एंड देन लेट्स गेट मी अ न्यू चश्मा. हेलो गाइस, फाइनली आउट एंड अबाउट. काफ़ी लेट ही हो गई थी मैं निकलते बिकॉज आई ऑल्सो हैड टू अपलोड अ रील. बट हम निकल चुके हैं. वी आर जस्ट गोइंग, एकदम घर के पास में मॉल है, एंड वहाँ पे जाके बस बनवा लेंगे. एंड मम्मी को मैं कन्विंस करी हूँ कि अब हम चल ही रहे हैं, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, तो थोड़ा सा कॉफ़ी या कुछ हॉट चॉकलेट टाइप तो बनता है. क्या ख्याल है आपके? इसको बहाना चाहिए. मुझे बहाना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है. मतलब अगर जा रहे तो थोड़ा बैठे, फिर अपना अच्छा आज टाइम हो जाता है. मी एंड मम्मी का टाइम इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू बोथ ऑफ अस. हमें बड़ा मजा आता है कॉफ़ी पे चर्चे. ऐसा नहीं कि घर पे हम कम चर्चे करते हैं guys. घर पे भी बहुत चर्चे करते हैं. हमारे चर्चे शुरू होते हैं तो खत्म ही नहीं होते. हाँ, तो वो ऑन गोइंग चीज़ होती है. बट बाहर जाओ तो एक प्यारा सा वाइब, कैफ़े का कोजी सा वाइब, उसकी बात ही अलग होती है.
मेरा पचका हो गया है। अब बताना चाहोगे? नहीं, तुम्हें पता। अभी आप बोल रहे थे ना, हाँ ये लड़की हमेशा एक ही जगह से बनवाती है, ये वो। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, इट फेल्ड एक्चुअली गाइज। मेरा ना नंबर काफ़ी क्रिटिकल नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब आई हैव सिलेंड्रिकल पावर, है ना, तो उसमें इतने आसानी से कैसे समझाऊं। मैंने पास्ट का वो कार्ड भी खो दिया था, तो उन्होंने टेस्ट किया, आई चेकअप सब किया, फिर उन्होंने बोला पर आपका क्योंकि सिलेंड्रिकल नंबर है, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया है टू गेट इट चेक्ड बाय अ प्रोफेशनल डॉक्टर। तो उन्होंने भगा दिया हमको। उन्होंने बोला आप अपना चेक करा के आना, फिर हम बनवाएंगे। तो रिस्क नहीं लेंगे ना, मतलब विच इज हाँ, मतलब सही बात है, क्योंकि चश्मा बन के रख गए, फिर कोई फायदा ही नहीं है गलत पावर में हो जाए तो इट इज़ व्हाट इट इज़। फ्रेम मुझे एक दो बहुत पसंद आए थे वहाँ पे, तो फ्रेम्स तो बहुत अच्छे हैं। सो वील सी, अब देखते हैं अगले हफ्ते टाइम निकाल के चेकअप कराती हूँ या पहले वाली जगह से ही बनवा दी। अब चुपचाप चलते हैं खाने पीने, अब तो और खाने का मन कर रहा है। मेरे को चाहिए था मम्मा, मेरे को न्यू पिंक कलर के चाहिए। बाय द वे मेरे को समझ आ गया मुझे कौन से, अब मुझे पिंक चाहिए। पिंक चश्मे या फिर ब्लैक। बताओ, अभी तक इनका पिंक का कम था, जो चश्मा भी पिंक लगा। क्यूट नहीं लग रहा था वो? क्यूट लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था मेरे पे। मतलब मैंने मम्मी आज किया है वर्कआउट स्टार्ट। मैंने व्लॉग में भी बताया था कि अब मैं थोड़ा चाह रही हूँ, ठीक है, रोज़ तो मैंने 20 मिनट का वर्कआउट किया है, पर अब मैं आ गई और शाम का टाइम हो रहा है, उनको भूख लग रही है अब। पर पता है यहाँ की हॉट चॉकलेट वैसी नहीं है, यहाँ की भी वैसी दूध वाली है। हम थर्ड वेव कॉफ़ी में है गाइस। एंड मैं और मम्मी, मतलब मैं तो थी हमेशा से हॉट चॉकलेट फ़ैन, बट मैंने मम्मी को भी बना दिया है। हम एक छोटे बच्चों के लिए ले रहे हैं, हमारे एक फैमिली फ्रेंड के घर हमें जाना है। सो वी आर टेकिंग जस्ट लिटिल स्टेशनरी किड्स, एक बॉय के लिए और एक गर्ल के लिए, एंड देन स्लाइम्स। और मैं भी किड हूँ तो मैं अपने लिए भी लूँगी। ले लेती हूँ। सबसे छोटी तो यही है। गाइस बैक होम, इसको कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। वैसे एक्चुअली इतनी भी कोई फेल ट्रिप नहीं थी, इट्स फाइन। मैंने एक दो फ्रेम्स देख लिए जो मेरे फेस पे सूट करते हैं। नेक्स्ट वीक जाके मैं कुछ ना कुछ बनवा लूँगी, बिकॉज ये काम करना भी ज़रूरी है। एनी हाउ, आप सोच रहे होगे मैं अभी ऊपर क्यों। आई एक्चुअली वॉन्ट टू कॉल इट अ नाइट। मैं बहुत थक गई हूँ सुबह से, बट आई स्टिल हैव 2 थिंग्स लेफ्ट ऑन माई टू डू लिस्ट। एक तो है आई हैव टू ट्राई दिस कोलाजन शीट मास्क, और ये मेरे पास बहुत टाइम से है, और बहुत टाइम मतलब 1-2 हफ्ते से, और मैंने बचा के रखा है कि नहीं व्लॉग में आप सबके साथ ही ट्राई करूँगी, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई विल बी ट्राइंग दिस। एक्चुअली ना कोरियन वाले जो शीट मास्क होते हैं ना, जो पहले वाइट होते हैं एंड धीरे धीरे जितनी देर आपकी स्किन पे रहता है ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो इसको मिनिमम 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ना है या फिर ओवरनाइट। तो अभी मैं देखती हूँ कितनी देर इसलिए लगाऊंगी, बट आई वांटेड टू ट्राई इट विद यू गाइज। उसके अलावा आजकल रात में या जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है ना, आई हैव स्टार्टेड कलरिंग। दिस इज माई न्यू कलरिंग बुक जो मैंने कुछ टाइम पहले ली थी। दिस इज फ्रॉम इतामी, विच इज़ मितालीज ब्रांड, एंड ये बहुत ही प्यारी सी कलरिंग बुक है यार। आई जस्ट लव दिस। इसका भी एक पेज मैंने कल स्टार्ट करा था, पर वो थोड़ा सा बचा है, तो मैंने सोचा जब तक शीट मास्क लगा रहेगा आई जस्ट कलर इट, और बैकग्राउंड में कोई शो चला दूंगी, एंड आई जस्ट टेक सम टाइम टू अनवाइंड। एंड आई एम हैप्पी आज का दिन जितना प्रोडक्टिव गया है बहुत दिनों के बाद, बिकॉज इससे पहले आई वॉज लिटरली इन अ स्लम्प फॉर अ वीक। एंड आज मैंने कॉन्टेंट शूट करा है, व्लॉग शूट करा है, थोड़ी देर के लिए बाहर गई हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। एंड आई फील लाइक ये दोनों चीज़ें करने से ना मेरे डे को एक परफेक्ट एंडिंग मिल जाएगी। सो लेट्स डू दिस। ओ माई गॉड, ये ऐसे अलग अलग 2 हिस्सों में आया है। वाओ, ये सिलिकॉन फील का है। आई लव दिस। कभी आपने O3 का फेशियल या क्लीनअप कराया होगा, तो उसमें जैसा मास्क होता है ना, वैसा फील हो रहा है। वाओ, आई लव दिस। ऑल डन। लास्ट में थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने, बट इट्स सो प्रिटी।
इस कलरिंग डन एंड आप देख सकते हो मास्क भी पूरा स्किन पे ऐसे मिक्स हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है। एंड मैंने इसको कितने देर लगाया है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लगाया है और 1.5 घंटे में भी ये पूरा ऐसे हो चुका है। तो आई फील लाइक मैं इसको निकाल ही लेती हूँ। अब ओवरनाइट इसको क्या ही रखना है, जितना इसका सीरम होना था वो अब्जॉर्ब हो गया है। एंड मुझे बहुत मज़ा आया इसको लगा के। अब आई फील लाइक अब मुझे ऑर्डिनरी शीट मास्क लगाने का मन ही नहीं करेगा। दिस हैज़ बिकम माई न्यू फेवरेट। वाओ, पूरा सीरम अब्जॉर्ब हो गया है। ये एक्चुअली पूरा सिलिकॉन वाला मास्क था। आई थिंक फुल पैसा वसूल। अगर आप इसको लगा के रात भर सो जाओ तो और पैसा वसूल। चलो जी, अब ऑन दैट नोट और अपनी ग्लोइंग स्किन के साथ आई थिंक आई एम गोना बी एंडिंग दिस व्लॉग राइट हियर। आई रियली होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। आप लोग ऐसे वाले व्लॉग्स मिस कर रहे थे तो कमेंट्स में बताना कैसा लगा। एंड नेक्स्ट वीक आपको कौन सी वीडियो देखनी है वो भी बता देना। एंड या आई एम गोना सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।